Hello everyone, welcome to English Camp. This is Shivashish Dash. In this video, we shall discuss class 10 poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. मैं इस पोएम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। कुछ वीडियोस आते रहेंगे जिन वीडियोस में हम लोग स्टांजा बाय स्टैंजा इस पोएम को समझेंगे और इस पोएम के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनको भी हम लोग समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये भी ट्राई करेंगे कि इस पोएम को समझने में जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जो क्वेश्चंस इस पोएम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा पोएम है क्लास 10 का पोएम ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक टाइगर जिसका असली घर जंगल में है, जो जंगल में राज करना चाहता है और जिसको जंगल में रह के शिकार करना चाहिए था, उस टाइगर को जब हम लोग एक जू में रखते हैं तो वो कैसा फील करता है और वो क्या चाहता है। इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि एक कंपैरिजन किया जाता है कि कैसे एक टाइगर जब वो जू में रहता है तो वो कैसा फील करता है और उसको क्या करना चाहिए जब वो एक्चुअली जंगल में होता है, जो कि उसका असली घर है, जो कि उसका नेचुरल हैबिटेट है। सो let's start. So the poem begins, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. Here पहले ही हम देखेंगे कि पोएम का शुरू एक वर्ड से होता है ही। यहाँ पे ही का मतलब टाइगर है, लेकिन हमको ये समझना होगा कि कौन से टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये जू का टाइगर है या फिर ये जंगल का टाइगर है। हम जब ये लाइन को पढ़ेंगे अच्छे से तब हमको समझ में आएगा कि he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage। जब भी हम लोग देखेंगे कि ये वर्ड केज है जिसका मतलब है पिंजरा, तभी हमको समझना होगा कि यहाँ पे जंगल के टाइगर के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे जू के टाइगर के बारे में बात किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि he stalks in his vivid stripes, मतलब जो एक जू का टाइगर है वो स्टॉक करता है, वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है। कहाँ पे चलता है? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। उसके केज के अंदर, उसके पिंजरे के अंदर जितना भी जगह है, बहुत ही छोटा जगह रहता है, बहुत ही कम जगह रहता है, वो उसी जगह में वो चलता रहता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स। हम सभी को पता है कि एक टाइगर के शरीर पे कुछ स्ट्राइप्स होते हैं, कुछ मार्क्स होते हैं, और वो मार्क ही उस टाइगर का स्पेशलिटी होता है। और वो मार्क्स बहुत ही विविड होता है, बहुत ही ग्लेयरिंग होता है, बहुत ही उज्जवल होता है। तो वो टाइगर अपने शरीर में ऐसे विविड स्ट्राइप्स लेके, अपने शरीर में वो स्पेशल मार्क्स लेके वो कुछ और नहीं कर पाता है। उस बेचारे को अपने केज के जो छोटी सी जगह है, उस छोटी सी जगह में ही उसको चलना पड़ता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, मतलब उसके केज के अंदर में जो छोटी सी जगह है उसी जगह में उसको चलना पड़ता है। बेचारा कहीं और जा भी नहीं पाता। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे एक टाइगर के पैर के नीचे का जो पोर्शन है उस बारे में बताया जा रहा है। हम सभी को पता है टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली। जैसे एक जब कोई बिल्ली होती है वो जब चलती है तो उसका कोई भी साउंड नहीं आता है ना। जब कभी भी हमारे किचन में शायद बिल्ली घुस जाती है कुछ खाने के लिए, हमको पता ही नहीं चलता कि वो कब घुसे, बिकॉज उसके पैर के जो नीचे का पार्ट है इट्स वेरी सॉफ्ट और इस पार्ट से कुछ भी साउंड नहीं होता। सिमिलरली जब एक टाइगर भी चलता है उसके पैर का निचला हिस्सा भी ऐसा ही होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट आता है, वो पैडेड होता है, मतलब उसके पैर का जो नीचे का पोर्शन है बहुत ही सॉफ्ट होता है और जब वो चलता है उससे कुछ भी साउंड नहीं होता। दैट्स व्हाई इट सेड दैट ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट। वेलवेट क्लॉथ जैसा होता है, बहुत ही मखमल की तरह, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। उस वेलवेट क्लॉथ इसमें जैसे कोई साउंड नहीं होता है, वैसे ही जब एक टाइगर चलता है उसके चलने से कोई भी साउंड नहीं होता है, एकदम चुप होता है। तो जब वो अपने पिंजरे के अंदर चलता है एक टाइगर, वो कोई भी साउंड नहीं करता, एकदम साइलेंटली वो चलता है। इन हिज क्वाइट रेंज, यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बोली गई है कि जब वो टाइगर अपने पिंजरे के अंदर चलता है उसके चलने का कोई भी साउंड नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर का जो रेंज है, उसके अंदर का जो एंगर है, उस एंगर का भी कोई साउंड नहीं होता है। अब हम लोग सोचेंगे कि एंगर का साउंड क्या होता है,
हम सभी को पता है जब एक टाइगर गुस्सा होता है तब वो रोर करता है, तब वो ग्राउल करता है ज़ोर से। लेकिन ये जो बेचारा टाइगर जो जू के अंदर है वो बेचारा ये भी नहीं कर पाता, बिकॉज उसको पता है मैं यहाँ पे अगर रोर करूँगा, मैं यहाँ पे अगर ग्राउल करूँगा कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज मैं एक पिंजरे के अंदर ही बंद हूँ। मैं तो अपने खुद के घर में जा नहीं सकता, मैं अपने जंगल में जा नहीं सकता। इसीलिए उस बेचारे का जो रेज होता है, उस बेचारे का जो एंगर होता है, वो एंगर भी क्वाइट होता है, जस्ट लाइक हिज फुटस्टेप्स। उसका जो फुटस्टेप्स जैसे क्वाइट होता है, एकदम बिना किसी साउंड के वो जैसे चलता है, वैसे ही उसके अंदर ही अंदर जो गुस्सा होता है वो अपना गुस्सा भी एक्सप्रेस नहीं करता। उसका गुस्सा भी एकदम ठंडा रहता है। वो सोचता रहता है कि मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअली कहाँ पे होना चाहिए था, अपने जंगल में होना चाहिए था, जो कि मेरा नेचुरल हैबिटेट है। सो लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ दिस स्टैंजा वंस अगेन। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, मतलब यहाँ पे टाइगर इन द जू के बारे में बोला जा रहा है कि वो चलता है अपने विविड स्ट्राइप्स पे। उसके शरीर पे जो स्ट्राइप्स होते हैं वो दूर से दिखते हैं, बहुत ही ग्लेयरिंग होते हैं, बहुत ही उज्जवल होते हैं। उस स्ट्राइप्स को लेके वो क्या करता है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके केज के अंदर का जो छोटा सा जगह होता है जहाँ पे चलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, उसी जगह पे बेचारा वो चलता रहता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो अपने पैरों का नीचे का उसका जो हिस्सा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, दैट्स व्हाई वो जब चलता है कुछ भी साउंड नहीं होता है। इन हिज क्वाइट रेज, और वो जब चलता है उसके अंदर ही अंदर एक गुस्सा होता है, वो बहुत ही एंग्री होता है, लेकिन वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस भी नहीं करता। दैट्स व्हाई ये भी कहा जा रहा है कि उसका जो गुस्सा है, उसका जो रेज है, वो भी क्वाइट होता है। सो आई होप यू ऑल वेर एबल टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट आंसर। प्लीज अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा, जो कि इसी पोएम का सेकंड और थर्ड एंड द कंक्लूडिंग स्टैंजा होगा। और आप सभी के लिए एक छोटा सा टास्क है, आप सभी को एक काम करना होगा। इस पोएम में जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, लाइक स्टॉक्स, लाइक विविड, लाइक वेलवेट एंड लाइक रेज, इन सभी का आप लोगों को वर्ड मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। लेट्स सी किनका वर्ड मीनिंग कितना अप्रोप्रिएट होता है। और इससे एक और चीज़ भी होगा, आप सभी को जिनका भी डाउट्स है वर्ड मीनिंग रिलेटेड, वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay tuned to English Gyan for more such videos. Keep learning and keep sharing.